एवरीवन नमस्ते। तो चलिए आज देखते हैं आज का मैसेज क्या है आप लोगों के लिए डिवाइन की तरफ से। एंड उसके बाद टैरो से देखेंगे, फिर उसके बाद हम कुछ एंजल्स मैसेजेस निकालेंगे आप लोगों के लिए कि आप लोगों के लिए क्या मैसेज आ रहा है। ठीक है, तो डिवाइन की तरफ से सबसे पहले मैसेज मैं बताती हूँ क्या आ रहा है। डिवाइन की तरफ से मैसेज ना, ये किसी ऐसे इंसान के लिए आ रहा है, कोई डिवाइन फेमिनाइन है। डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी आ रही है। ठीक है, डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी आ रही है एंड ये किसी भी बॉडी में रिसाइड कर सकती है। ज़रूरी नहीं कि डिवाइन फेमिनाइन है तो फेमिनाइन की बॉडी में, मे बी ये मैस्कुलाइन की बॉडी में भी हो सकती है। ठीक है, एनर्जी की बात कर रही हूँ तो किसी डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी आ रही है, ऐसी वाइब आ रही है ऐसी कि वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है इस टाइम। ठीक है, शी इज़ वेरी फ्रस्ट्रेटेड फ्रॉम हर सिचुएशन, क्योंकि इस टाइम ना उनकी सिचुएशन ऐसी ना बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसे उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा सा आ रहा है एंड उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है अपनी लाइफ में। एंड सी नोज़ दैट कि सी इज़ इन ट्विन फ्लेम जर्नी। वो अच्छे से जानती हैं कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है। ठीक है, उनको इस चीज़ का रियलाइजेशन है कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है एंड इसके सारे प्रोसेस को अच्छी तरह जानती हैं। इसका सारा इनर वर्क भी किया उन्होंने, अपने ऊपर हीलिंग भी की है, ग्रोथ भी किया है एंड अपने आप को एक स्टेबल सिचुएशन तक पहुंचाया भी है। ठीक है, लेकिन अचानक से उनकी एनर्जी में एकदम से चेंज आया है एंड उसकी एनर्जी उनको थोड़ी लो फील हो रही है, नेगेटिव फील हो रही है एंड वो हर सिचुएशन में नेगेटिव सोच रही हैं, यानी नेगेटिविटी, उनके नेगेटिव थॉट उनके माइंड में आ जा रहे हैं बार बार एंड वो समझ नहीं पा रही हैं कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उन्होंने तो अपना सारा हीलिंग वर्क कर लिया है, इनर ग्रोथ की है, इसके बावजूद भी वो इनबैलेंस कैसे हो रही है, उनकी एनर्जी इनबैलेंस कैसे हो रही है एंड वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, वो जानती हैं बहुत अच्छे से एंड सारा वर्क भी उसके अकॉर्डिंग ही कर रही हैं। ठीक है, इसके बावजूद भी उनकी एनर्जी मतलब इनबैलेंस हुई है, उनको बार बार गुस्सा आ रहा है एंड वो उस गुस्से को हटाने की कोशिश कर रही हैं, इनर ग्रोथ कर रही हैं, इनर हीलिंग कर रही हैं, मेडिटेशन कर रही हैं, इसके बावजूद भी वो चीज़ हट नहीं रही है। ठीक है, तो ये ईश्वर से ये पूछना चाहती हैं कि वो उनके साथ ये सारी चीज़ें ऐसे क्यों हो रही हैं, जबकि वो सारा वर्क अकॉर्डिंग टू डिवाइन गाइडेंस एंड उसके अकॉर्डिंग ही कर रही हैं, फिर भी उनकी सिचुएशन में चेंज क्यों नहीं आ रहा है, क्यों उनकी लाइफ में चेंजेस नहीं आ रही है एंड क्यों उनके आसपास की चीज़ें उनके अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रही हैं, क्यों उनकी सिचुएशन चेंज नहीं हो रही है, क्यों उनकी इनर हीलिंग एंड इनर ग्रोथ करने के बावजूद भी उनकी एनर्जी इनबैलेंस हुई है, क्यों हुई है, इसका कारण वो जानना चाहती हैं एंड वो डिवाइन से क्वेश्चन भी कर रही हैं कि मैं जानना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, कि क्या सिचुएशन है जिसकी वजह से मेरी एनर्जी इनबैलेंस हुई है, क्या वजह है। ठीक है, तो ये मैसेज आ रहा है डिवाइन की तरफ से। डिवाइन आपको इसके माध्यम से ये बताना चाहते हैं दैट कि जो भी आपकी सिचुएशन जो भी आई, आपने इनर ग्रोथ की है, इनर हीलिंग की है, ठीक है, अपने ऊपर की है एंड आपके जीवन से वो सारी नेगेटिविटी भी कट हुई है बहुत बहुत ज़्यादा मात्रा में, मतलब बहुत हद तक चीज़ें आपकी नेगेटिव चीज़ें आपकी लाइफ से कट ऑफ हुई हैं, दूर हुई हैं, दूर की गई हैं एंड आपने अपने आप को सेव भी किया है, अपनी एनर्जी को भी सेव किया है। ठीक है, लेकिन ये जो सिचुएशन आपकी लाइफ में आई है ना, एकदम से ये प्रॉब्लम आई है आपकी लाइफ में, ये इसलिए आई है ना कि यहाँ पर ईश्वर आपको ये बताना चाहते हैं कि यू आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इन योर जर्नी। ट्विन फ्लेम जर्नी एक ऐसी जर्नी है ना जिसमें एक इंसान को बताया जाता है कि आप इम्पॉर्टेंट हैं, ना कि कोई परिस्थिति या कोई और इंसान इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर डिवाइन आपको ये सिखाना चाहते हैं कि यू आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन योर जर्नी। ठीक है, तो यही बताना चाहते हैं ईश्वर आपको इस परिस्थिति के माध्यम से एंड वो कहना चाहते हैं कि आप ये चीज़ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, आपको कट ऑफ करने के लिए कहा जा रहा है। ये नहीं कहा जा रहा है कि आप जो आपके अपने हैं, जो आपके क्लोज वन है, एकदम जो आपके मतलब जैसे माता पिता या भाई बहन है, जो आपको मतलब आपके प्रति उनके मन में प्यार भी है एंड लगाव भी है, लेकिन आपको ये चीज़ देख के चलनी पड़ेगी कि वो आपको किस लेवल तक सर्व कर रहे हैं या मान्यता दे रहे हैं एंड आप उनको 100% दे रहे हो। ठीक है, 100% दे रहे हो, लेकिन आप ये देखिए कि आपको रिटर्न बैक कितना मिल रहा है। यू हैव टू नो दैट फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको कितनी इम्पोर्टेंस मिल रही है उस प्लेस में, उस जगह में। अगर आप अपना 100% किसी के प्रति दे रहे हैं तो आपको ईश्वर ये बताना चाहते हैं कि देखिए यहाँ पर ना जो आपकी सिचुएशन है, जो जर्नी है,
ठीक है, आपको अपने माता पिता से, अपने भाई बहन से अलग रहने के लिए नहीं कहा जा रहा है। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आपको अपनी इम्पोर्टेंस समझनी है, अपनी इम्पोर्टेंस। एंड आफ्टर देन आपको ये जानना है कि ये सारा डिवाइनली प्रोसेस है, डिवाइन सबसे ऊपर है। तो डिवाइन किससे कनेक्ट होना, यदि आपको कोई चीज़ चाहिए, कोई चीज़ आपको अपने जीवन में प्राप्त करनी है, तो किसी इंसान के प्रति मत भागिए, इंसान के पीछे मत भागिए, इंसान के आगे हाथ मत फैलाइए। आपको इस चीज़ के लिए डिवाइन के आगे सरेंडर करना है, डिवाइन से मैनिफेस्ट करनी है वो चीज़ें, क्योंकि डिवाइन सबसे ऊपर है एंड वो इस चीज़ के लिए यस बोलेंगे तो वो चीज़ आपके जीवन में आएगी ही आएगी। एंड इसके लिए आपको किसी इंसान के आगे अपना हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। यू आर वेरी कैपेबल, यू आर वेरी कैपेबल, यही ईश्वर आपको सिखाना चाहते हैं। ठीक है, इस सिचुएशन के माध्यम से आपको यही सिखाना चाहते हैं कि आप लोगों को उतना ही दें जितना वो आपको दे रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप बीमार हो गए हैं, ठीक है, आपकी तबीयत ख़राब है, आपका मन नहीं है कुछ भी करने का, इसके बावजूद भी आप काम कर रहे हैं, सर्व कर रहे हैं लोगों को। एंड लोग आपको ये तक नहीं पूछ रहे हैं कि आप कैसे हो, आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आपको रेस्ट करना चाहिए एंड आपको अपनी इस बॉडी को आराम देना चाहिए। रिलीफ मतलब अपने आप को रेस्ट देना एक तरीके से। एंड आपको उनकी तरफ से सर्विसिंग भी आनी चाहिए, दैट कि आप इस टाइम में प्रॉब्लम में हो तो उनकी तरफ से सर्विसिंग है। लेकिन आप इस प्रॉब्लम में हो उसके बावजूद भी आप काम कर रहे हो एंड आपको पूछा नहीं जा रहा है। ठीक है, तो ये तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है। एंड ईश्वर यही चीज़ देख रहे थे एंड ईश्वर को यही चीज़ मतलब आपके लिए बहुत गलत लगी है कि आप अपनी केयर खुद नहीं कर रहे हैं एंड आप ही नहीं कर रहे हैं केयर अपनी इस सिचुएशन में, तो दूसरा क्यों करेगा आपकी केयर। ठीक है, तो दूसरा क्यों करेगा। तो ईश्वर आपको ऐसा बनाना चाहते हैं कि आप किसी प्रॉब्लम में पड़े ही ना। सबसे बड़ी बात, किसी भी प्रॉब्लम में पड़े ही ना। यू आर स्टैंड फॉर योर सेल्फ फर्स्ट, अलोन, अकेले खड़े हों आप अपने लिए, एकदम अकेले खड़े हों एंड स्टेबल खड़े हों, फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली, हर सिचुएशन में आप बिल्कुल स्टेबल स्ट्रॉन्ग खड़े हों, अकेले खड़े हों। ईश्वर का यही मैसेज है आज के दिन आपके लिए कि आपको वो प्रिपेयर कर रहे हैं सिचुएशन के लिए कि किसी इंसान के पीछे मत भागिए आप किसी चीज़ के लिए। ठीक है, दूसरा, इतनी सर्विसिंग किसी की मत कीजिए, मतलब इतना सर्व किसी को मत कीजिए कि वो इंसान इतना डिज़र्व नहीं करता है एंड आप उसको सर्व किए जा रहे हैं एंड वो इंसान आपकी इंसल्ट किए जा रहा है, आपके इमोशंस की इंसल्ट किए जा रहे हैं। तो ईश्वर बस यही आपको बताना चाह रहे हैं कि अपनी इम्पोर्टेंस समझिए। ठीक है, यहाँ पर कोई जो रिलेशनशिप मैटर नहीं करता है बहुत ज़्यादा, जब तक आप अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं देते हो, सेल्फ लव नहीं करते हो, अपनी इम्पोर्टेंस को समझते नहीं हो, अपनी एनर्जी को समझते नहीं, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत इम्पॉर्टेंट है यूनिवर्स के लिए। इसीलिए ये सिचुएशन आपकी लाइफ में आई है एंड ईश्वर आपके इसके माध्यम से ये समझाना चाहते हैं आपको। ठीक है, कि आप इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा अपने लिए, पहले अपने लिए आप इम्पॉर्टेंट है। अपनी खुशियों का ध्यान दें, अपनी हेल्थ का ध्यान दें, अपनी केयर करें, अपने आपको पैम्पर करें, अपनी इम्पोर्टेंस को दें। यदि मान लीजिए आपकी तबीयत ख़राब है तो आप अपने आप को इम्पोर्टेंस दीजिए, कोई नहीं ध्यान दे रहा, आप ध्यान दीजिए कि मुझे क्या करना है अपने लिए दवाई लेनी है, चाय लेना है, पानी लेना है। पहले से प्रिपेयर हो जाइए उस चीज़ का। आपको लग रहा है कि आपकी तबीयत ख़राब नहीं हो, उसके लिए प्रिपेयर रहिए। ठीक है, आपको किसी की ज़रूरत ना पड़े कि नहीं ये इंसान मेरे लिए करेगा, मैं बीमार पड़ जाऊँ वो इंसान पूछे ही ना, फिर आपको उस चीज़ का दर्द होगा। ठीक है, तो वही चीज़ ईश्वर कह रहे हैं कि आपको इस सिचुएशन में पढ़ने ही नहीं देना कि आप उस सिचुएशन में पढ़े, बीमार पड़े हैं या कोई इंसान के मतलब अकॉर्डिंग चले, कोई इंसान आपको सर्व करे। एंड ऐसी सिचुएशन आ भी जाए आपकी लाइफ में तो आपको भी ऐसे तैयार किया जाएगा ताकि लोग आपको सर्व करें। ठीक है, एंड आपकी लाइफ में ये जो सिचुएशन एकदम से हुई है ना, आई है एकदम से ही, आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही है, गुस्सा आ रहा है एंड फ्रस्ट्रेशन हो रहा है एंड आप अपनी एनर्जी में इनबैलेंस फील कर रहे हैं। तो इसका मेन कारण ये है कि ईश्वर आपको बताना चाहते हैं, ठीक है, व्हाट इज़ द योर पर्पस। आपके अपने रियल सेल्फ से मिलवाना चाहते हैं, आपको अपने रियल सेल्फ से मिलवाना चाहते हैं, दैट कि हु यू आर। ठीक है, हु यू आर, अपने आप से तो मिलिए पहले, आप कौन हैं यार, आप अपने आप से मिलिए पहले। ठीक है,
उसके बाद देखिए आप क्या चीज़ कर सकते हैं, क्या चीज़ नहीं कर सकते हैं, कौन आपको सर्व कर रहा है, कौन सी परिस्थिति आपके जीवन में रहनी चाहिए, नहीं रहनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग चलिए। आप चीज़ें अगर मान लीजिए आपको एनर्जी दी है, ईश्वर ने हर चीज़ करने की दे दी है, ठीक है, एंड आप वो एनर्जी कहाँ लगा रहे हो, जहाँ से आपको सर्विसिंग भी नहीं आ रही है, आपको पूछा भी नहीं जा रहा है, एंड आपके इमोशंस की एंड आपके विचारों की कोई वैल्यू नहीं हो रही है, एंड वहाँ पर आप अपनी एनर्जी दे रहे हो। तो ये सर वही चीज़ रोकना चाहते थे कि आपको उतना ही देना है जितना आपको मिल रहा है, उससे एक्स्ट्रा आपको बिल्कुल कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको अपनी इम्पोर्टेंस समझनी है, अपनी जर्नी की इम्पोर्टेंस समझनी है, एंड अपने आप को अहमियत देनी है। यहाँ पे सेल्फ लव में लाना है अपने आप को। किसी से दूर जाने के लिए नहीं कहा जा रहा है, या ना ही किसी की इंसल्ट करने के लिए कहा जा रहा है, या किसी के प्रति कोई इग्नोरेंस या कोई लड़ाई झगड़ा करने के लिए आपको बिल्कुल नहीं कहा जा रहा है। आपको सिर्फ ये बताया जा रहा है कि उतना ही सर्व कीजिए जितनी ज़रूरत है, ठीक है, एंड अपनी इम्पोर्टेंस समझिए, अपनी इम्पोर्टेंस, एंड उसके बाद डिवाइन की इम्पोर्टेंस समझिए, अपनी जर्नी की इम्पोर्टेंस समझिए। यदि आप जानती हैं या जानते हैं दैट यू आर इन अ ट्यून फ्लेम जर्नी एंड ये डिवाइनली गाइडेड है, डिवाइनली प्रोसेस है, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है, तो इसमें आपको अपनी इम्पोर्टेंस पहले जाननी पड़ेगी। उसके बाद देखा जाएगा कि कौन आपकी लाइफ में रहेगा, नहीं रहेगा, कौन आपको सर्व करेगा, नहीं करेगा, या आप किसी को सर्व करेंगी या करेंगे, ये बाद में देखा जाएगा। पहले आप अपनी हर सिचुएशन से निकल कर स्टेबल हों, अपने बैलेंस हो पूरी तरीके से, तब जाकर ये सारी चीज़ें आगे वर्क करेंगी, ठीक है। उससे पहले यदि आप इनबैलेंस है ना, कहीं सिचुएशन में कुछ गलत कर रहे हैं, तो डिवाइन का ये सिखाने का अपना तरीका होता है, ठीक है। तो डिवाइन इससे आपको कुछ ना कुछ टीच करना चाहते, कुछ ना कुछ बताना चाहते थे कि इसके द्वारा माध्यम द्वारा आपको क्या ज़रूरत है सीखने की इस टाइम में, एंड क्या जानने की ज़रूरत है, इसीलिए ये सिचुएशन आपकी लाइफ में आई है। एंड इसके बाद आपकी जब आप स्टेबल हो जाएंगे, तो जो आपके जीवन में जो अबंडेंस आ रही है, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, उसको संभालने के लायक आप रहें, कैपेबल रहें, स्टेबल रहें, तभी आप उस बड़ी सी अबंडेंस को संभाल सकते हैं। इसीलिए ये सिचुएशन आपकी लाइफ में आई है, ठीक है। इससे आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपका इनर वर्क, इनर ग्रोथ सब बेकार गया, एंड आप उसके बावजूद भी इस इनबैलेंस सिचुएशन में हो, तो ऐसा नहीं है। इट्स only a process to teach you something, okay, by divine, ओके। तो यही सिचुएशन थी आपकी। चलिए टैरो से देख लेते हैं आप लोगों के लिए और क्या मैसेज आ रहा है। तो मैंने आप लोगों के लिए कार्ड्स निकाल लिए हैं। कार्ड्स हमारा क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, द फूल, 6 द सन, ठीक है, एंड उसके बाद रिवर्स बैक आया 10 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। 10 ऑफ सोर्ड्स हमारा रिवर्स आया है, एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स हमारा है, 8 ऑफ सोर्ड्स है, 8 ऑफ कप्स है, 5 ऑफ कप्स, द फूल एंड द सन है, ठीक है। एलिमेंट्स हमारे हैं एयर, वाटर, एयर एंड फायर, ठीक है, यानी कि एयर साइन स्ट्रॉन्ग आया है, एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस, सॉरी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, ठीक है। जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस है आपकी राशि हो सकती है, एयर साइन, ठीक है, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। उसके अलावा हमारा वाटर में है स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, ठीक है, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस है हमारा, एंड फायर में एरिस, लियो, सैजिटेरियस तीनों ही है, ठीक है, क्योंकि 10 सन, तीनों कार्ड 10 सन हमारा फायर साइन है, तो तीनों राशियों को रिप्रेजेंट कर रहा है, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, ठीक है। तो ये मुख्य राशियाँ आई हैं जिनके लिए मैसेज आया, देख लीजिएगा, ठीक है। तो आप उतना ही अपने साथ रेजोनेट कीजिएगा जितना आपसे मैच होता हो। एंड मैंने बॉटम बताया था 10 ऑफ सोर्ड्स आया है, रिवर्स बैक आया, ठीक है। तो आपकी लाइफ में ना, आप पास्ट में सिचुएशन आपकी जो बॉटम बता रहा है कि आपकी लाइफ में ना जो आपका पास्ट है बहुत पेनफुल रहा है, बहुत सफरिंग से आप गुजरे हैं, बहुत सारे लोगों से चीटिंग मिली हुई है, दर्द मिली हुई है, एंड आपकी एनर्जी का गलत यूज़ किया गया है लोगों द्वारा, यानी आपके किए गए कार्यों पे किसी और का आधिपत्य था, मतलब करते आप थे एंड लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं, दैट कि ये मैं हूँ, मैंने किया है ये चीज़, एंड उस चीज़ का क्रेडिट वो खुद लेते थे, ठीक है। एंड इस चीज़ का भी आपको पता नहीं था, एंड बहुत सारे पेन थे, जो पास्ट में बहुत सारी प्रॉब्लम एंड सफरिंग्स थी, एंड उससे आप निकल चुके हैं। ये रिवर्स बैक आया ना, तो आप उस सारी चीज़ों से निकल चुके हैं, लेकिन
जो इस चीज़ के इस ये सारी प्रॉब्लम जिस लेडी ने लाया था, यानी आपके जीवन में ना कोई कार्मिक लेडी है, कार्मिक रिलेशनशिप है, उससे रिश्ता है, एंड वो लेडी अभी भी आपकी लाइफ में है, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स उसने ही क्रिएट की थी पास्ट में, एंड आप उससे निकल चुके हो, लेकिन वो आप पे पूरी तरीके से नज़र बना के रखती है। तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स ये बता रहा है कि वो आप पे पूरी नज़र बना के रखती है, क्योंकि वो आपके आसपास ही है वो लेडी अभी भी। आप अगर आप बैलेंस भी हो गए ना, तो उसके बावजूद भी आप पर नज़र बना के रखती है। आप मानते हैं आप उससे बच रहे हैं, बहुत ज़्यादा उसकी एनर्जी से बचते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आप पर वो पूरी तरीके से अपनी नज़र बना के रखती है। एंड उसकी नज़र ना बहुत ईविल है। ईविल आई होती है ना, जैसे नज़र लग जाना, एकदम से कुछ ना कर्स कर देना, तो वो चीज़ इफ़ेक्ट करती है। एंड वो अपने माध्यम द्वारा, अपने गलत कार्यों द्वारा आपको उसी पास्ट की सिचुएशन में बांधना चाहती है, मतलब आपको रोक कर रखना चाहती है, क्योंकि वो आपकी चेहरे पे हंसी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, आपकी ग्रोथ कहाँ से बर्दाश्त कर पाएगी। तो वो लेडी ना आपकी लाइफ में एट ऑफ सोर्ड्स की सिचुएशन लाना चाहती है फिर से, ठीक है। एट ऑफ सोर्ड्स आपको ऐसा बांध देगा, बिल्कुल बांध देगा, बिल्कुल आपको बिल्कुल अपनी सिचुएशन में बांध देगा, एंड आपकी आंखों के ऊपर पट्टी बन जाएगी, जिसकी वजह से आपको कुछ नहीं दिखेगा। तो वो ये लेडी आपको इसी सिचुएशन में बांधना चाहती है दोबारा से। एंड आपके जीवन में ये जो जितनी प्रॉब्लम आई है ना अभी अचानक से, इस औरत की ईविल आई थी, एंड इसके कुछ ना कुछ, मतलब कोई ना कोई चीज़ की है इसने, जिसकी वजह से आप पे ये इफ़ेक्ट हुआ है। इस मून पे, फुल मून की एनर्जी, और एट ऑफ कप्स बता रहा है फुल मून की एनर्जी, एंड इस फुल मून पे की एनर्जी में कुछ ना कुछ गलत हुआ है, जिसकी वजह से इस एनर्जी ने आपके ऊपर इफ़ेक्ट किया है, जिसकी वजह से 5 ऑफ कप्स की सिचुएशन में आप आए, यानी रिग्रेट आया आपकी लाइफ में, डिसपॉइंटमेंट आया अपने लोगों की, जो आपको, जिनको आप अपना मानते हैं ना, उनसे कोई ना कोई डिसपॉइंटमेंट मिली है आपको, कोई ना कोई दुख मिला है, दर्द मिला है, तकलीफ़ मिली है, उसकी वजह से आप सैड हुए अपनी लाइफ में, ठीक है। तो एट ऑफ कप्स ये बता रहा है कि कुछ चीज़ों को आपको छोड़ना है, ठीक है। एट ऑफ कप्स बता रहा है कि कुछ चीज़ों का आपको अपनी लाइफ से कट ऑफ करना है बिल्कुल, ताकि 5 ऑफ कप्स की सिचुएशन आपकी लाइफ में ना आए, आपके जीवन में किसी प्रकार की उदासी ना आए, ठीक है। इस सिचुएशन से आपको ईश्वर बचाना चाहते थे, लेकिन आप फिर भी हार्म हुए हैं थोड़े बहुत, लेकिन वो इसलिए हुए हैं ताकि आपको पता चल सके कि आपके अराउंड क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ हुई है, जिसकी वजह से आपके ऊपर असर हुआ है, फ़र्क पड़ा है आपको इस चीज़ का, एंड आप थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हुए, आपकी एनर्जी में इनबैलेंस आया है, ठीक है। एंड अपने आप को लेकर कहीं ना कहीं डिसपॉइंटमेंट में आ गए हैं, एंड ईश्वर से भी आपने इस चीज़ के लिए शिकायत भी की है, यानी उनसे भी, मतलब उनके जैसे कहते हैं ना, गुस्सा आना ईश्वर के ऊपर भी, कि इतना सारा चीज़ किया मैंने, इसके बावजूद भी ये सारी चीज़ें हुई। तो उस चीज़ से बचाने के लिए, मतलब बहुत ज़्यादा सैडनेस में जाने से बचाने के लिए आपको ईश्वर ने इस सिचुएशन में डाला, ताकि आप इन सभी चीज़ों से समझ सकें कि ये किसके द्वारा हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, एंड आप उन सभी चीज़ों को कट ऑफ कर सकें अपनी लाइफ में, एंड अपने आप को इम्पोर्टेंस दे सकें, ठीक है। एंड अपने आप को इम्पोर्टेंस देने का मतलब आपको पूरी तरीके से अपने आप को ईश्वर पे सरेंडर करना है, द फूल की सिचुएशन में होना है। द फूल की सिचुएशन में जो इंसान है ना, वो बिल्कुल मौज मस्ती वाला, एकदम अपने आप से प्यार करने वाला, अपनी धुन में चलने वाला इंसान, उसको ये नहीं पता कि मेरे आगे क्या आ रहा है, खाई आ रही है, गिरने वाला हूँ, चोट लग जाएगी, कुछ नहीं, बिल्कुल अपने आप को, बिल्कुल अपने आप में रमा हुआ इंसान एकदम चलता जा रहा है, एंड कनेक्ट डिवाइन से। उसके ऊपर जो सन है ना, वो डिवाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड वो सन है, ठीक है। तो वो पूरी तरीके से डिवाइन से कनेक्ट है, एंड वो अपनी मस्ती में चलता जा रहा है, उसे विश्वास है कि मैं कहीं गिरूंगा भी तो डिवाइन मुझे संभाल लेंगे, तो पूरी तरीके से सरेंडर है डिवाइन के ऊपर, एंड बिलीव करता है डिवाइन के ऊपर, एंड वो द फूल की सिचुएशन में है। तो ईश्वर आपको इसी सिचुएशन में रहने के लिए कह रहे हैं कि आपको अपनी इंपॉर्टेंस समझनी, एकदम सरेंडर कीजिए सारी सिचुएशन को मेरे ऊपर, एंड अपने आप से प्यार कीजिए, अपने आप को सेल्फ लव में डालिए, एकदम से अपने आप को पैम्पर कीजिए हर तरीके से, हर अपनी इंपॉर्टेंस को समझिए, ठीक है। तो यही ईश्वर का मेन पर्पस था बताने का, द फूल, कि आपको अपने ऊपर प्यार, अपने ऊपर जो चीज़ें हैं ना अप्लाई करनी है। यदि आप किसी को 100% प्यार दे रहे हैं, तो वो 100% प्यार सबसे पहले अपने आप को दीजिए, अपने आप को पैम्पर कीजिए। यदि आपको फ्लावर पसंद है तो फ्लावर लाइए अपने लिए, अच्छे अच्छे कपड़े पहनिए, म्यूज़िक सुनिए, अच्छा बाहर घूमने जाइए, ठीक है। यदि नेचर में जाना पसंद है तो नेचर में जाइए, म्यूज़िक सुनिए, जैसे कि बताया मैंने आपको। यानी कि हर हाल में अपने आप को इम्पोर्टेंस देना, अपनी धुन में रहना, यही सिखा रहे थे ईश्वर, ताकि आपके जीवन में द सन, नेक्स्ट जो हमारा लास्ट कार्ड है द सन,
जो सन अबंडेंस लेकर आ रहा है आपके जीवन में, उसको आप संभाल सकें। एंड उसकी जो कहते हैं ना, उसमें जो पॉजिटिविटी जो आ रहा है, फन आ रहा है, वार्मथ आ रहा है, सक्सेस आ रहा है, उसकी वैल्यू को आप समझ सकें। ठीक है, इसके लिए ईश्वर ने इस सिचुएशन में आपको डाला है। ठीक है, एंड बताने के लिए कि आपके अराउंड्स कैसी नेगेटिविटी है, नेगेटिव आइज़ है, एंड कौन से लोग हैं जो आपके प्रति गलत चीज़ें कर रहे हैं जिससे आप इफ़ेक्टेड हो रहे हैं। एंड उन सभी चीज़ों को आपको अपनी लाइफ से लेट गो करने की ज़रूरत है एंड अपनी इम्पोर्टेंस समझने की ज़रूरत है, ताकि आप इस दर्शन की ब्लेसिंग्स को, अबंडेंस को फुली इंजॉय कर सकें। ठीक है, संभाल सकें एंड लोगों के साथ कंट्रीब्यूट भी कर सकें आगे चलकर। जब आप स्टेबल हो जाएंगे तो चीज़ें अपने आप सीख जाएंगे कैसे करनी है। तो सन की रोशनी आपकी लाइफ में आ रही है एंड सन की ब्राइटनेस को संभाल पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। तो ईश्वर इसी सिचुएशन के लिए आपको तैयार कर रहे हैं एंड बता रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको लेकर चलनी है, क्या करना है, कैसे लोगों को अपने जीवन से हटा कर रखना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें समझाने का तरीका था डिवाइन का। एंड आपकी एनर्जी बैलेंस हो जाएगी। इसके लिए आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। 7 चक्रास मेडिटेशन करिए मस्ट। एंड ओम नमः शिवाय का जाप करिए। ठीक है, ओम नमः शिवाय का जाप करिए, अपने आप को इम्पोर्टेंस दीजिए। देखिए, थोड़े बहुत स्पिरिचुअल होंगे आप ना, तो चीज़ें अपने आप सीखेंगे। ओके, आपको मंत्र जाप करना है कोई ना कोई, यदि जो भी आपको पसंद है, जिनको भी आप मानते हैं। ठीक है, जिनको भी आप मानते हैं उनसे रिलेटेड कोई ना कोई मंत्र जाप करिए। एंड आपके अपने माता पिता जो होते हैं ना, वो हर हाल में आपके माता पिता हैं, उनके प्रति कोई रूडनेस नहीं, कोई मतलब डिसरिस्पेक्ट नहीं, उनको फुल रिस्पेक्ट आपको देनी है, सिचुएशन चाहे जो भी हो। ठीक है, क्योंकि आप उनके द्वारा क्रिएट हुए, मे बी आप भगवान भी हों तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, दे आर योर क्रिएटर। तो उनके प्रति आपको कोई भी गलत भावना नहीं रखनी है। ओके, तो इस सिचुएशन को समझना है कि ये सिचुएशन आपकी लाइफ में क्यों आई है, किस लिए आई है एंड क्या बताना चाहती थी। ठीक है, तो दर्शन की रोशनी को एंजॉय करने के लिए तैयार हो जाइए एंड इस एनर्जी को क्लेम कीजिए कि आपकी एनर्जी बिल्कुल शुद्ध हो रही है, एकदम से बिल्कुल आपको स्टेबल बना रही है, आपको अपने तक पहुंचा रही है। एंड आप अपने तक जैसे ही पहुंचेंगे आप डिवाइन बन जाएंगे, डिवाइनली हो जाएंगे। मतलब डिवाइन आपके अंदर फुली दिखने लग जाएंगे कि आप मतलब जो स्पिरिचुअलिटी को मानता है ना, एंड जो इंसान अपने आप से प्यार करता है तो वो हर चीज़ से प्यार करने लग जाता है। फिर उसके अंदर किसी तरीके की कमी नहीं रह जाती, शिकायत नहीं रह जाती, वो शिकायत ही नहीं करता है। ठीक है, हर सिचुएशन में अपनी एनर्जी को एडजस्ट कर लेता है वो। ठीक है, एंड बैलेंस भी रहता है एंड किसी गलत चीज़ की तरफ वो जल्दी जा भी नहीं पाता है जब वो पूरी तरीके से फोकस्ड हो जाता है अपने ऊपर। ओके, तो ये था हमारा आज का टैरेट से मैसेज। 1-2 मैसेज देखेंगे, एंजल्स मैसेजेस। ओके, एंड 22 की एनर्जी भी मैंने यहाँ देखी है, तो ये एनर्जी भी आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स लेकर आ रही है। ठीक है, इसको गूगल करके देखिएगा आप एंड अपने माध्यम द्वारा समझिएगा कि आपकी लाइफ में कौन सी एनर्जी आ रही है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं 1-2 मैसेजेस। जस्टिस आया हमारा सबसे पहले, यानी आपके जीवन में जजमेंट पास हुआ है, जस्टिस आया है। इसी के लिए, जस्टिस लाने के लिए ईश्वर ने आपके इस सिचुएशन में डाला है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा गाइडेंस। तो ये गाइडेंस आपको दी जा रही है कि आपको बताया जा रहा है कि क्यों आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें घटित हुई हैं। ओके, एंड इसको आपको समझने की ज़रूरत है। ट्रस्ट मी, डिवाइन सेज टू यू ट्रस्ट मी। ठीक है, तो ट्रस्ट करिए डिवाइन पे। एंड नेक्स्ट है हमारा अबंडेंस। तो देख लीजिए उसके नीचे ये अबंडेंस है। ये अबंडेंस आपकी लाइफ में लानी है ईश्वर को, ताकि आप उसके लिए प्रिपेयर कर रहे थे आपको। ठीक है, क्राउन चक्रा कनेक्ट विद डिवाइन। तो आपको क्राउन चक्रा की हीलिंग करने की ज़रूरत है एंड मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, ताकि आप डिवाइन से कनेक्ट हो सकें फुली एंड चीज़ों के बारे में आपको अच्छे से समझ आ सके। सेंडिंग लव। ठीक है, तो ईश्वर आपकी तरफ बहुत सारा प्यार भेज रहे हैं, उसको क्लेम कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए एंड उस प्यार को अपनी लाइफ में पूरी तरीके से भरिए। ठीक है, ब्लैक मैजिक नेक्स्ट है। ठीक है, तो मे भी आपके सराउंड कोई ना किसी ने कुछ ना कुछ गलत किया है, जिसकी एनर्जी द्वारा ही आप इफ़ेक्टेड हुए हैं। एंड ये मतलब आपको पता चल गया है, तो ये एनर्जी अब हट जाएगी आपके ऊपर से एंड आपके ये चीज़ें बिल्कुल इफ़ेक्ट नहीं कर पाएंगी। क्योंकि जैसे ही कोई चीज़ पता चलती है ना कि आपके अराउंड्स ये चीज़ हुई है, आपके ऊपर ये चीज़ हुई है, तो वो चीज़ें वहीं हट जाती हैं, घट जाती, ख़त्म हो जाती हैं, भाग जाती हैं।
एंड लास्ट है हमारा लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग। तो ईश्वर की बहुत सारी ब्लेसिंग द सन के रूप में आ रही है, तो उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, सिचुएशन को समझिए कि क्यों सिचुएशन है, हार नहीं मानना है। एंड जब मैं सफलिंग कर रही थी तो उसमें ये आ रहा था डोंट गिव अप। तो आपको बिल्कुल हार नहीं मानना है किसी भी सिचुएशन में, क्योंकि ये जो जर्नी मिली है ना आपको, ट्विन फ्लेम जर्नी, ये कभी आपको हारने नहीं देगी, गिव अप नहीं करने देगी, क्योंकि आपके अंदर इंटरनली वो पावर होती है ना, वो एनर्जी होती है आपकी सोल में, वो आपको गिव अप बिल्कुल नहीं करने देती। आप सोचते भी है ना कि मैं गिव अप कर जाऊँ, नेक्स्ट टाइम थोड़ी देर शांत रहते हैं, उसके बाद आपको और डबल एनर्जी में उस कार्य को करने के लिए इनकरेज करती है आपकी सोल। ठीक है, तो ये सोल कनेक्शन का भी जर्नी है। ठीक है, तो ये था मैसेज आज का। होप सो यू लाइक दैट, एंड अपने साथ उतना ही मैसेज कैरी कीजिएगा जितना आपसे रेजोनेट करता हो, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे, कीप स्माइलिंग।